पुरा पाषाण काल, जिसे पुराना पाषाण युग भी कहा जाता है, शुरुआती मनुष्यों के धैर्य और चतुराई का प्रमाण है। यह युग लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पहले से लगभग 10,000 वर्ष पहले तक फैला हुआ था। इसने हमारी प्रजातियों की शुरुआत और सभ्यता की ओर उसकी कठिन यात्रा देखी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां शहर नहीं थे, खेती नहीं थी या लिखी हुई भाषा नहीं थी। एक ऐसी दुनिया जहां जीवित रहना मौसम की मार और शिकारियों के खिलाफ एक दैनिक संघर्ष था। फिर भी इन चुनौतियों के बीच वे फले फूले, अलग अलग वातावरण के अनुकूल हुए और आज हम जिस दुनिया को जानते हैं उसकी नींव रखी। पुरा पाषाण काल केवल मानव इतिहास का एक दूर का प्रस्तावना नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसने हमारे जीव विज्ञान, व्यवहार और अंततः हमारे भाग्य को आकार दिया। पुरा पाषाण काल का अध्ययन हमें अपने सुदूर अतीत में झांकने की अनुमति देता है, जो उन लोगों के जीवन की झलक पेश करता है जो हमसे पहले चले थे। पुरा पाषाण काल नाटकीय जलवायु परिवर्तन का समय था। हिमयुग ने ग्रह को जकड़ लिया, विशाल भूमि को ग्लेशियरों में ढंक दिया, केवल हल्के अंतर हिमनदों में घटने के लिए। इन उतार चढ़ावों का हमारे पूर्वजों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उन्हें लगातार बदलते परिवेश के अनुकूल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिमयुग की कठोर वास्तविकताओं के बीच भोजन और आश्रय खोजने की चुनौतियों की कल्पना करो। इन परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए संसाधनशीलता, सहयोग और प्राकृतिक दुनिया की गहरी समझ की आवश्यकता थी। पुरा पाषाण काल का परिदृश्य अब विलुप्त हो चुके जीवों की एक विविध श्रेणी का भी घर था। विशाल स्लॉथ, ऊनी मैमथ, कृपाण दांतेदार बिल्लियां और भयानक भेड़िए पृथ्वी पर घूमते थे, जो शुरुआती मनुष्यों के लिए खतरे और अवसर दोनों पैदा करते थे। इस दुनिया को नेविगेट करने के लिए अविश्वसनीय लचीलापन आवश्यक था। पुरा पाषाण युग मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का गवाह बना। पहले उपकरणों का विकास। शुरुआती उपकरण सरल थे, जो अक्सर पत्थर, हड्डी और लकड़ी जैसी आसानी से उपलब्ध सामग्रियों से बने होते थे। सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण उपकरण परंपराओं में से एक ऑल्डोवन थी, जिसकी विशेषता सरल हेलीकॉप्टर और गुच्छे थे। ये उपकरण हालांकि दिखने में अल्प विकसित थे, एक गहन तकनीकी प्रगति का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने शुरुआती मनुष्यों को शवों को अधिक कुशलता से काटने, नए खाद्य स्रोतों तक पहुंचने और शिकारियों से खुद को बचाने की अनुमति दी। एचोलियन परंपरा उभरी, जो प्रतिष्ठित हैंड एक्स द्वारा चिह्नित है, एक बहुमुखी उपकरण जिसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। औजारों ने हमारे पूर्वजों की अपने पर्यावरण का फायदा उठाने की क्षमता को बढ़ाया, जिससे बेहतर आहार और जीवित रहने की दर में वृद्धि हुई। अधिकांश पुरा पाषाण काल के लिए हमारे पूर्वज शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में रहते थे। यह खानाबदोश जीवन शैली भोजन की चक्रीय खोज के इर्द गिर्द घूमती थी और संसाधन ऋतुओं और जानवरों की गतिविधियों से तय होते थे। वे छोटे, अत्यधिक मोबाइल समूहों में रहते थे। उनका अस्तित्व भूमि के अपने सामूहिक ज्ञान और प्रभावी ढंग से सहयोग करने की उनकी क्षमता पर निर्भर था। शिकारी संग्रहकर्ता समूह समतावादी थे, जिनमें कार्य कौशल और लिंग के आधार पर विभाजित थे। पुरुष आमतौर पर बड़े शिकार का शिकार करते थे, जबकि महिलाएं पौधों, फलों और छोटे जानवरों को इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करती थीं। श्रम के इस विभाजन ने विविध आहार सुनिश्चित किया और अप्रत्याशित वातावरण में उनके जीवित रहने की संभावना को अधिकतम किया। शुरुआती मनुष्यों को पौधे के जीवन, पशु व्यवहार और मौसमी चक्रों का गहन ज्ञान था। यह ज्ञान अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था, जिससे वे खाने योग्य पौधों की पहचान करने, शिकार को ट्रैक करने और अपने पर्यावरण में बदलाव का अनुमान लगाने में सक्षम थे। भाग 5। आग में महारत हासिल करना, एक महत्वपूर्ण मोड़। आग की महारत मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक है, जो हमारी विकासवादी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। साक्ष्य बताते हैं कि शुरुआती मनुष्यों ने लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पहले आग को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। गर्मी, सुरक्षा और खाना पकाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। गर्मी उत्पन्न करने की क्षमता ने ठंड के खिलाफ एक आश्रय प्रदान किया, जिससे वे ठंडी जलवायु में विस्तार करने और कठोर सर्दियों में जीवित रहने की अनुमति मिल सके। आग ने शिकारियों से सुरक्षा की पेशकश की, रात के हमलों को रोक दिया और सामाजिक संपर्क के लिए एक सुरक्षित जगह बनाई।
मांस पकाने से इसे पचाना आसान हो गया, अतिरिक्त पोषक तत्व जारी हुए और भोजन से होने वाली बीमारियों का खतरा कम हुआ। माना जाता है कि इस आहार परिवर्तन ने मानव मस्तिष्क के विकास और छोटे दांतों और जबड़ों के विकास में योगदान दिया। चूल्हा एक केंद्रीय सभा स्थल बन गया, जो समुदाय की भावना और साझा अनुभव को बढ़ावा देता है। भाग 6, संज्ञानात्मक क्रांति। लगभग 70,000 साल पहले कुछ उल्लेखनीय हुआ। श्रृंखला आनुवंशिक उत्परिवर्तन ने व्यावहारिक आधुनिकता के उद्भव का नेतृत्व किया, जो संज्ञानात्मक क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग और जटिल भाषा के विकास द्वारा चिह्नित अवधि थी। इस संज्ञानात्मक क्रांति ने संस्कृति, कला और प्रतीकात्मक विचार के उद्भव के लिए मंच तैयार किया। संज्ञानात्मक क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक भाषा का विकास था। भाषा के साथ मनुष्य कहानियों, रणनीतियों और विचारों को साझा कर सकता था, सहयोग और नवाचार को बढ़ावा दे सकता था। यह संज्ञानात्मक छलांग पुरातात्विक रिकॉर्ड में स्पष्ट है। उपकरण अधिक परिष्कृत होते जा रहे हैं और कला, प्रतीकवाद और कर्मकांडी व्यवहार के प्रमाण उभर रहे हैं। भाग 7, अफ्रीका से बाहर महान विस्तार। उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं और अनुकूलनीय तकनीकों से लैस शुरुआती मनुष्यों ने अभूतपूर्व पैमाने की यात्रा शुरू की। अफ्रीका से विस्तार। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने अपने अफ्रीकी मातृभूमि से बाहर निकलकर महाद्वीपों में प्रवास किया और अंततः दुनिया को आबाद किया। यह प्रवास एक एकल घटना नहीं, बल्कि लहरों की एक श्रृंखला थी, जो कई कारकों से प्रेरित थी, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या दबाव और अन्वेषण की प्यास शामिल थी। शुरुआती मनुष्यों ने प्रवास करने वाले झुंडों का अनुसरण किया, विविध वातावरणों के अनुकूल हुए और धीरे धीरे नए क्षेत्रों को आबाद किया। वे यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंततः अमेरिका पहुंचे, जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र की एक चौंका देने वाली श्रेणी के अनुकूल। यह वैश्विक विस्तार हमारी प्रजातियों की अनुकूलनशीलता और लचीलापन का प्रमाण है। भाग 8, गुफा चित्र, पुरापाषाण मन की गूंज। यूरोप, अफ्रीका और एशिया की गुफाओं के भीतर गहरे हम पुरापाषाण युग के कुछ सबसे मनोरम और गूढ़ अवशेष पाते हैं। गुफा चित्र। कला के ये प्राचीन कार्य हमारे पूर्वजों के दिमाग में एक झलक पेश करते हैं, उनके विश्वासों, टिप्पणियों और शायद उनकी आशाओं और सपनों को भी प्रकट करते हैं। गुफा की दीवारों पर पाए जाने वाले चित्र अक्सर अपने विवरण और कलात्मकता में लुभावने होते हैं। जानवर प्रमुखता से दिखाई देते हैं, जिन्हें उल्लेखनीय यथार्थवाद और गतिशीलता के साथ दर्शाया गया है, जबकि गुफा कला का सटीक अर्थ बहस का विषय बना हुआ है। कई सिद्धांत सम्मोहक व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन चित्रों ने एक कर्मकांडी उद्देश्य पूरा किया, शायद शिकार की रस्मों में एक सफल शिकार सुनिश्चित करने या जानवरों की आत्माओं को खुश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भाग 9, पुरापाषाण काल के रहस्य। दशकों के पुरातात्विक शोध और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद पुरापाषाण युग रहस्य में डूबा हुआ है। हमारे पूर्वजों के जीवन, विश्वासों और प्रेरणाओं के बारे में अनगिनत प्रश्न हमें आकर्षित और दूर करते रहते हैं। एक स्थायी रहस्य वीनस मूर्तियों का उद्देश्य है। पूरे यूरोप और एशिया में पाई जाने वाली अतिरंजित विशेषताओं वाली महिलाओं की छोटी, पोर्टेबल मूर्तियां। इन गूढ़ आकृतियों ने प्रजनन प्रतीकों से लेकर देवी देवताओं के प्रतिनिधित्व तक कई व्याख्याओं को जन्म दिया है। एक और रहस्य निएंडरथल के अचानक गायब होने में है, जो हमारे सबसे करीबी होमिनिड रिश्तेदार हैं, जो लगभग 40,000 साल पहले जीवाश्म रिकॉर्ड से गायब हो गए थे। जबकि सिद्धांत लाजिमी है, जलवायु परिवर्तन से लेकर होमो सेपियंस के साथ प्रतिस्पर्धा तक उनके निधन का सटीक कारण चल रहे शोध और बहस का विषय बना हुआ है। भाग 10, पाषाण युग की विरासत। हालांकि पुरापाषाण युग हजारों साल पहले समाप्त हो गया था, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमें आकार देती है। इस अवधि के दौरान विकसित उपकरण, प्रौद्योगिकियां और सामाजिक संरचनाएं कृषि क्रांति और सभ्यता के उदय की नींव रखीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरापाषाण काल ने हमारे जीव विज्ञान, हमारे मनोविज्ञान और प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारे संबंधों को आकार दिया।
इस युग के दौरान हमारे पूर्वजों के सामने आने वाली चुनौतियां, अनुकूलन, नवाचार और सहयोग की आवश्यकता हमारे डीएनए में गहराई से निहित हैं। ये लक्षण सदियों से संघर्ष और अस्तित्व पर आधारित हैं। हमारे व्यवहार, हमारी सामाजिक बातचीत और नवाचार के लिए हमारी क्षमता को प्रभावित करते रहते हैं। पुरापाषाण काल हमें प्राकृतिक दुनिया से हमारे गहरे संबंध की भी याद दिलाता है। अपने से पहले आने वालों के जीवन का अध्ययन करके हम खुद को मानव इतिहास की भव्य कथा में अपनी जगह और पाषाण युग की स्थायी विरासत की गहरी समझ हासिल करते हैं।